अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको यूं ही खुश रखे और शादो आबाद रखे। ये कहानी है एक तलाक़शुदा औरत की, यानी एक औरत जिसका तलाक हो चुका है, उनकी ये दर्द भरी कहानी है। उन्होंने कहा कि मेरी ये दर्द भरी दास्तान को पूरी दुनिया को बताया जाए, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी लड़की किसी औरत के साथ ना हो सके। वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने शौहर के साथ बड़ी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रहम करम से हमें एक बेटा भी अता फरमाया। कहती है कि मैं कभी कभार अपने शौहर से लड़ती झगड़ती रहती थी बातों बातों में, लेकिन मेरे शौहर अच्छे दिल के थे, नेक थे, वो मेरे बातों का पलट कर कोई जवाब नहीं दिया करते थे। आगे वो कहते हैं कि मैं अपने शौहर से इसलिए लड़ती झगड़ती रहा करती थी क्योंकि मेरे मायके वाले पैसे के मामले में बहुत मजबूत थे, इसलिए मैं अपने शौहर को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। हालांकि गलती मेरी हुआ करती थी, लेकिन मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती थी, कभी कभी अपनी गलती को मानती नहीं थी। मैं सोचती थी कि हमेशा मेरा शौहर मेरे सामने झुकता हुआ नजर आए। कहती एक दिन सुबह सुबह मेरी और मेरे शौहर की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और बातों बातों में मैंने अपने शौहर को खरी खोटी सुना दिया, और मैंने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे सामने कभी झुकूंगी नहीं, चूंकि मैं एक अमीर बाप की लड़की हूँ, तुम कभी मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हो, मैं आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारूंगी। इतना कहने के बाद वो कहती कि मैंने अपने बेटे को लिया और अपना सामान लिया, मैं अपने मैके चली गई। मैके पहुंचने के बाद मैंने मैके वालों को पूरी दास्तान सुनाया, तो मैके वालों ने, मेरे माँ बाप ने कहा कि अच्छा हुआ बेटी तुम घर चली आई हो। उसके बाद में मेरी बहनों ने मेरे शौहर को कॉल किया। कॉल करने के बाद चीखने चिल्लाने लगी मेरे शौहर पर और खरी खोटियाँ सुनाने लगी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी बहनों को कोई जवाब न दिया। और दूसरे दिन ही मेरे बाप ने जाके थाने में मेरे शौहर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दिया। फिर होना क्या था वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले आते हैं और मेरे शौहर को पकड़ कर ले जाकर जेल में डाल देते हैं। कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद मेरे ससुराल से कुछ लोग मेरे पास आए और आने के बाद कहने लगे कि बेटी तुमने अपने शौहर पे जो केस लगाए हैं सब वापस ले लो, ताकि तुम्हारा शौहर बाहर आ जाए, आखिर वो तुम्हारा शौहर ही है ना। वो कहती है कि कुछ देर तक मैं खामोश रही और सोचने लगी कि इसमें ज़्यादातर गलती तो मेरी है, लेकिन बेचारा मेरा शौहर बेकसूर होकर भी जेल में जाके बंद है और जेल की रोटियां खा रहा है। फिर कहती कि मैंने केस को वापस ले लिया और मेरा शौहर बाहर आ गया। कुछ दिनों के बाद मेरे पास मेरे शौहर ने कॉल किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं अस्पताल में एडमिट हूँ, बेहतर होगा कि तुम बेटे को लेकर मेरे पास चली आओ। कहती हैं कि जब मैंने अस्पताल में जाने का इरादा किया तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि बेटी तुम मत जाओ, वरना तुम्हारा शौहर तुम्हें कमज़ोर समझेगा, हकीर समझेगा। और मेरी बहनों ने भी मुझसे कहने लगी कि बाजी तुम्हारे शौहर की तबीयत नहीं ख़राब है, बल्कि वो नाटक कर रहा, वो ढोंगी है। कहती है कि मैंने अपने शौहर की बातों से यह महसूस किया कि मेरे शौहर की सचमुच में तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं अपने घर वालों की बातों में बंध कर घर में ही रह गई और अपने शौहर को हॉस्पिटल में देखने के लिए ना जा सकी। अब यहाँ से कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। वो कहती है कि एक हफ्ते के बाद मेरे घर पे एक नोटिस आया जिसमें ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब रही लेकिन तुम देखने के लिए ना आ सकी। आखिर मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे के लिए बने हुए हैं ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के मजबूरी में साथ देने के लिए बने हुए हैं, लेकिन तुम अपने अना में और गुरूर में यहाँ तक ना आ सकी हो। इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हारा और मेरा गुजर बसरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कहती कि मेरे घमंड और गुरूर की वजह से मेरा तलाक हो गया, और मैंने जब तलाक की नोटिस को पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन मेरे रोते हुए चेहरे को जब मेरे परिवार ने देखा तो मेरा बड़ा सपोर्ट किया, मेरे पास खड़े हो गए, मेरे आंसू को पोंछने लगे और कहने लगे कि बेटी तुम परेशान क्यों होती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहती कि ये बातें सुनने के बाद मुझे हौसला मिला और मेरे दिल को सुकून पहुंचा कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। लेकिन मेरी माँ और बहनों आगे कुछ यूँ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो कहती हैं कि धीरे धीरे मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ने लगा। वो परिवार जो एक वक्त मेरे साथ खड़ा था वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करने लगे, मेरी चुगलियां करने लगे। वो मेरी बहनें जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी, मेरी जिन बहनों का मेरे तलाक होने में 50% हाथ था, उन बहनों ने भी मुझसे अब मुंह फेर लिया। कहती है कि अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। मैं यही सोचती रहती हूँ कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अगर खुद लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना पड़ते। मेरी माँ और बहनों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। कभी भी अगर नोक झोंक हो जाए तो अपने शादीशुदा रिश्ते में
तीसरे को एंट्री मत मारने देना, वरना वह आपके रिश्ते को तोड़कर और चला जाएगा। आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे, घुट घुट के ज़िंदगी गुजारती रहोगी। बस इतना याद रखना कि जब धागे आपस में उलझ जाते हैं तो धागे को तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि धागे को छुड़ाया जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, मगर नोक झोंक और बहस की वजह से रिश्ते को नहीं तोड़ा जाता है, बल्कि बैठकर समझौता किया जाता है।